Everyone, welcome to e-learning hub. So in this lecture, I will discuss the important net questions on higher education system, governance, policy and administration. ये सारे के सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर के क्वेश्चंस से लिए गए हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ये क्वेश्चंस, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैक्सिमम टाइम रिपीट भी हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको पता ही है, हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस, पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन के 5 क्वेश्चंस आते हैं नेट में। तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट इज द बेस्ट वे फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन इज थ्रू डिस्कशंस ऑन स्क्रिप्चुअल टेक्स्ट, lectures, discourses on values, seminars, symposia on values, mentoring, reflective sessions on value। तो राइट आंसर इसका है द बेस्ट वे टू प्रोवाइड वैल्यू एजुकेशन इज थ्रू सेमिनार्स, सिम्पोसिया ऑन वैल्यू। जितनी वैल्यू एजुकेशन सेमिनार और सिम्पोसिया से दी जाती है उतनी और किसी मीडिया से नहीं दी जा सकती। सो द बेस्ट वे फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन इज़ थ्रू सेमिनार्स / सिम्पोसिया ऑन वैल्यूज। नेक्स्ट, द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC, इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है पेपर में, याद रखनी है। NJAC इज़ National Judicial Appointment Commission has been declared unconstitutional by, किसके द्वारा इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था? ऑप्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, बोथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। थर्ड, पब्लिक ऑर्डर एज एन आइटम इन द कॉन्स्टिट्यूशन फिगर्स इन। पब्लिक ऑर्डर कौन सी, कहाँ पे आता है कॉन्स्टिट्यूशन में? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेजिडुअरी पावर्स। द पब्लिक ऑर्डर एज एन आइटम इन कॉन्स्टिट्यूशन फिगर्स इन, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्टेट लिस्ट। The term of office of the Advocate General of a state, Advocate General of state की टर्म क्या है? of the office of the Advocate General of the state, 4 year, 5 years, 6 year or 65 years of age, whichever is earlier, not fixed. The right answer is option D, the term of the office of the Advocate General of a state is not fixed. Next, NMEICT stands for, इसकी फुल फॉर्म आपने याद रखनी है। NMEICT मतलब नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। सो नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT इसका राइट आंसर है। 6, सिविल सर्विस डे इज़ सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन। सिविल सर्विस डे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है इंडिया में? सिविल सर्विस डे इज़ सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन, यह मनाया जाता है 21 अप्रैल को। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, 2-3 बार आया हुआ है। द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी इज़ सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ, कौन सी सिटी में है साउथ एशिया यूनिवर्सिटी? इट इज़ इन कोलंबो और ढाका और न्यू दिल्ली और काठमांडू। द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी इज़ सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ न्यू दिल्ली। ये साउथ दिल्ली में है, द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक स्टैंड्स फॉर, MOOC स्टैंड्स फॉर, ये इस बार का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फॉर नेट एग्ज़ाम। सो द मूक स्टैंड्स फॉर, द राइट ऑप्शंस हैं मूक की फुल फॉर्म बतानी है क्या होती है? मूक की फुल फॉर्म होती है
MOOC stands for Massive Open Online Course. So it is option C, Massive Open Online Course. Right to privacy as a fundamental right is implied in. Right to privacy as a fundamental right is implied in. Options हैं right to freedom, right to life and personal liberty, right to equality, right against exploitation. So right to privacy as a fundamental right is implied in. Option B is the right answer. It is a fundamental right in right to life and personal liberty. Which of the following organization deals with capacity building program on education planning? एजुकेशन प्लानिंग में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डील करती है? NCERT, UGC, NAC, NUEPA. The right answer of this question is NUEPA. ठीक है, NUEPA means National University of Educational Planning एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ये याद रखना आपने, NUEPA की फुल फॉर्म भी आ जाती है. इट इज़ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट, द इंटरवल between two sessions of parliament must not exceed 3 months, 6 months, 4 months, 100 days. The right answer is the interval between two sessions of parliament must not exceed 6 months. So the option B is the right answer. Next, education as a subject of legislation figures in the ऑप्शंस हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेजिडुअरी पावर. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा ये क्वेश्चन, ऑलरेडी देखा होगा आपने. एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन फिगर्स इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेजिडुअरी पावर. इट्स राइट आंसर इज स्टेट लिस्ट. Its right answer is option C. Option C is the right answer. Education as a subject of legislation figures in concurrent list. Option C is the right answer. ये गलत है. Which of the following universities has adopted the Meta University concept? अब मेटा यूनिवर्सिटी कंसेप्ट क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए आपने. मेटा यूनिवर्सिटी, मेटा का मतलब है होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ पार्ट्स. एक स्टूडेंट्स ऑफ मेटा यूनिवर्सिटी, किसी भी मेटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो हैं विल बी एबल टू मूव बिटवीन टू वर्सिटीज. दे विल हैव, ये याद रखना है मेटा यूनिवर्सिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दे विल हैव फ्रीडम टू स्टडी डिफरेंट subjects at any of two universities. जब दो यूनिवर्सिटीज़ मिलके कुछ ऐसी स्कीम बनाती हैं कि जिसमें स्टूडेंट के पास फ्रीडम है कि वो कोई सब्जेक्ट अलग अलग यूनिवर्सिटी से पढ़ सकता है, उसको बोलते हैं मेटा यूनिवर्सिटी. तो कौन सी यूनिवर्सिटी ने ये अडॉप्ट किया था, या किसने अडॉप्ट किया हुआ है? ऑप्शंस हैं असम, दिल्ली, हैदराबाद, पौंडीचेरी. राइट आंसर इज दिल्ली यूनिवर्सिटी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स फॉल्स अंडर इट्स. द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट फॉल्स अंडर its. The right answer is option C, original jurisdiction. Next, in which of the following states the segment of population which is in majority
enjoys the benefit of reservation of seats in the state assembly? स्टेट असेंबली में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स कौन सी स्टेट्स में है? ऑप्शंस मेघालय, मिजोरम, असम, नागालैंड, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, मेघालय एंड मिजोरम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द यूजीसी? कौन सी स्टेटमेंट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के लिए करेक्ट नहीं है? क्या ध्यान से देखते हैं ऑप्शन। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1956 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये ठीक है। यूजीसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1956 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इट इज़ टास्क विद प्रमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग हायर एजुकेशन, ये भी ऑप्शन ठीक है। इट रिसीव्स plan and non-plan funds from the central government, this is again right option. Option D, it receives funds from state governments in respect of state universities, ये स्टेट गवर्नमेंट से फंड रिसीव करती है, दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। India has the highest number of students in colleges after, ऑप्शंस हैं यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। सो इसका राइट आंसर है इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस आफ्टर यूएसए। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इज़ लोकेटेड एट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इज़ लोकेटेड एट, ऑप्शंस हैं धर्मशाला, शिमला, सोलन, चंडीगढ़। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इज़ लोकेटेड एट, ऑप्शन बी, शिमला। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट वाज कंसिडर्ड हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हार्ट एंड सोल कौन सा राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? ऑप्शंस हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज कंसिडर्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन इंडिया? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस किसने बनाया इन इंडिया? The office of the district collector in India was created by, option B, Warren Hastings. The President of India takes oath, options हैं to uphold the sovereignty and integrity of India, to bear true faith and allegiance to the Constitution of India, to uphold the Constitution and laws of the country, to preserve, protect and defend the Constitution and law of the country. So option, the President of India takes oath, option D is the right answer. President of India का क्या काम है? To preserve, protect and defend the Constitution and law of the Constitution, law of the country. Option D. Next question. 1 rupee currency note in India bears the signature of, 1 रुपये की करेंसी नोट के इंडिया में किसके सिग्नेचर होते हैं? एक तो आपने ये भी चीज़ याद करके जानी है कि 100 के नोट पे किसके सिग्नेचर होते हैं, ठीक है, जहाँ 100 के नोट पे किसकी स्टैंप होती है, ये सारा कुछ आपने पढ़ के जाना है। 500 के नोट के बारे में जान के जाना है, 2000 के नोट के बारे में जान के जाना है। So 1 rupee currency note in India bears the signature of, options हैं President of India, Finance Minister of India, Governor of RBI, the Financial Secretary of Government of India. So option B is the right answer, Finance Secretary of Government of India. Constitutionally, the registration and recognition of political parties is the function performed by, रजिस्ट्रेशन पॉलिटिकल पार्टीज़ की और रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंक्शन किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट,
द लॉ मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या करता है, रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज सेट अप इन द स्टेट ऑफ, ऐसे क्वेश्चन याद रखने हैं आपने कि फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी स्टेट में थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज सेट अप इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, most of the universities in India are funded by, most of the universities in India are funded by, the various options are central government, state government, the UGC, private bodies and individuals। so इसका right answer है option C, the universities grant commission। next है, which of the following organization looks after the quality of technical and management education in India। ठीक है, टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन की क्वालिटी कौन देखता है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, AICTE, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी आपने फुल फॉर्म भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, द ऑप्शंस हैं द हेड ऑफ द स्टेट, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, नन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ UPSC, गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट। सो द गवर्नर ऑफ ए स्टेट होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंडियाज फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटीज इज इन द स्टेट ऑफ, पहले था इंडिया फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी, वो थी आंध्र प्रदेश में, ये भी याद रखना है। और इंडियाज फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी कौन सी स्टेट में है, ये भी याद रखना है, इट इज़ इन हरियाणा, ऑप्शन ए। So most of the universities in India conduct teaching and research only, affiliate colleges and conduct examination, conduct teaching / research and examinations, promote research। So the most of the universities in India conduct teaching, research and examination। So option C is the right answer। So ये 30 के 30 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर योर नेट एग्ज़ाम। कोई भी सजेशन होगी तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।